तो बच्चों आज का वीडियो हमारा क्लास 10 के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के सीरीज का फोर्थ वीडियो है। अभी तक हम लोगों ने 3 वीडियो में देखा है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, उसे हम लोग बैलेंसिंग दो मेथड से करने को सीख चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप होते हैं। ऐसे तो केमिकल रिएक्शन के 6-7 टाइप्स होते हैं, जिसमें आज हम लोग 2 टाइप के बारे में बात करने वाले हैं। पहला तो होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन और दूसरा होगा डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, उनके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या है, उनकी एग्जांपल्स क्या क्या हैं, इन सब के बारे में चलिए हम लोग डिटेल से चर्चा करते हैं। तो बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द नॉलेज आइलैंड में। तो चलिए बच्चों, हम लोग एक एक करके दोनों टाइप की रिएक्शन को समझ लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन को। तो बच्चे, जैसे कि नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इस नाम से ही आप अंदाजा लगा लेंगे कि चीजें यहां पर कंबाइन हो रही होंगी। बिल्कुल सही अंदाजा लगाया आपने कि जब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस कंबाइन होने के बाद एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहा होगा, तो इस रिएक्शन को हम लोग कह रहे होते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोला मैंने? जब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस कंबाइन होके एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, यह रिएक्शन कहलाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आप देख पाएंगे मैंने डेफिनेशन में भी सेम बात को लिख रखा है कि द रिएक्शन इन विच 2 or more substances combine to form a single substance। तो अब ये 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस किस किस टाइप के हो सकते हैं और किस किस टाइप के सब्सटेंसेस मिलने के बाद क्या सब्सटेंस बनाता है, किस तरह के सब्सटेंस बनाता है, चलिए हम लोग एक एक करके एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चे, वो किस किस टाइप के सब्सटेंसेस कॉम्बाइन होंगे, तो उसे मैं 3 टाइप में आपको दिखाता हूं। 3 टाइप से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, सबसे पहले यदि कोई एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करे तो क्या बनाएगा? ऑब्वियसली एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। यदि कोई एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होगा, यानी कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट जब कर रहा होगा, तो एक नया सब्सटेंस जो बनेगा वो डेफिनेटली एक कंपाउंड होगा। ठीक है बच्चे, अभी मैं इसका एग्जांपल दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं दूसरा टाइप दिख देता हूं कि दूसरा टाइप में आखिर क्या होता है। तो दूसरा टाइप में होगा बच्चे, जब कोई एक एलिमेंट किसी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि मैंने लिखा है यहां पर 2 और मोर सब्सटेंसेस, तो सब्सटेंसेस में हो सकता है कि वो दोनों एलिमेंट हो, या हो सकता है पॉसिबिलिटी कि एक एलिमेंट हो और दूसरा एक कंपाउंड हो। तो बच्चे, जब एक एलिमेंट और एक कंपाउंड आपस में रिएक्ट करेगा, आपस में कंबाइन होगा, तो भी हमें एक तीसरा कंपाउंड ही मिलेगा। और तीसरा टाइप हो जाएगा, होपफुली आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि एक कंपाउंड जब किसी दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा तो भी हमें मिलेगा तीसरा एक नया कंपाउंड। तो ये 3 टाइप के कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे। पहला, जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। दूसरा हम लोग देखेंगे, एक एलिमेंट जब किसी कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा तो भी एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। और फाइनली हम लोग देखेंगे, जब 2 कंपाउंड आपस में कंबाइन होगा, 2 कंपाउंड आपस में रिएक्ट करेगा तो भी एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। वो सारे क्या क्या होंगे, मैं कुछ कुछ एग्जांपल्स आप लोग के सामने रखता हूं। मेरे ख्याल से उन एग्जांपल्स को देखने के बाद और अच्छे से आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन को समझ पाएंगे। तो बच्चे, एक जो सबसे कॉमन एग्जांपल मैं लेता हूं, जब हम लोग मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराने का मतलब यह हुआ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन का मतलब ही होता है कि इस मैग्नीशियम को जलाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी ये मैग्नीशियम का कंबशन कर रहे हैं। ये मैग्नीशियम जल रहा है, ये जलेगा, जलने को ही हम लोग कह रहे होते हैं कंबसन। और कंबसन भी अपने आप में क्या है बच्चे? एक रिएक्शन है। जब कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, यानी कि वहां वो जल रहा है। तो ये मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें बना देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड।
और इसको हमने एक एक्टिविटी में भी अच्छे से देखा है हमारे पिछले वीडियो में, जिसमें मैंने अच्छे से डिटेल में बताया कि ये एनसीईआरटी का दिया हुआ एक एक्टिविटी है जिसमें मैग्नीशियम रिबन को जलाते थे यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते थे तो हमें मिलता था मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब बच्चे इसे ध्यान से देखिए कि Mg यानी कि मैग्नीशियम एक एलिमेंट था, O2 यानी कि ऑक्सीजन एक एलिमेंट था, और दोनों ही एलिमेंट जब कंबाइन किया, दोनों ही एलिमेंट जब रिएक्ट किया तो एक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। अब डेफिनेटली इस मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रॉपर्टीज इन दोनों ही एलिमेंट के प्रॉपर्टीज से कंप्लीटली अलग होंगे। अब एक चीज और, ये रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है तो इसे मैं बैलेंस किए देता हूं, इधर 2 डाल दिए, इधर 2 डाल दिए। अब ये 2Mg 2Mg 2O2 2O2 देखिए बैलेंस हो गया। हालांकि अभी हमारा बैलेंसिंग मुद्दा नहीं है, हम लोग अच्छे से अभी समझ रहे हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। और यदि बच्चे आप चाहते हैं कि बैलेंसिंग को भी अच्छे से समझ लें तो उसके लिए भी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मैंने दो टाइप से बैलेंसिंग को अच्छे से आप लोगों को समझाया है और मैंने कुछ इस अंदाज में बताया है कि जैसे मैंने अभी बैलेंसिंग किया, विद इन 30 to 40 सेकेंड्स आप यूं ही बैलेंसिंग करने सीख जाएंगे। अगर आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप फटाफट हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको लिंक मिल जाएंगे, आप वो देख के इस बैलेंसिंग को भी अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये पहला रिएक्शन हमने दिखाया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, जिसमें दो एलिमेंट आपस में कंबाइन हो रहे थे, दो एलिमेंट का आपस में रिएक्शन हो रहा था। तो यहां पर हमें मिल रहा था मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जब एक एलिमेंट किसी कंपाउंड के साथ रिएक्ट होगा तो क्या बनाएगा। तो बच्चे मान लेते हैं जब कोई नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ एक बार फिर से कंबशन इसे करवा देते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा यानी कि ये जब कंबशन होगा तो ये बनाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। देखिए नाइट्रोजन ऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यहां O2 क्या था बच्चे, एक एलिमेंट था, और NO क्या था, नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या था, एक कंपाउंड था। तो एक एलिमेंट और एक कंपाउंड जैसे आपस में रिएक्ट किया बना दिया एक कंपाउंड। ठीक है बच्चे, तो ये दूसरा टाइप भी आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन का देख लिया। अब तीसरा हम लोग देखते हैं कि जब एक कंपाउंड किसी दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा। तो देखिए इसका भी हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जब अमोनिया को हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के साथ रिएक्ट कराते हैं, यहां पर ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है, यहां पर ये HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है। जब इसे हम लोग वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं, वाटर में इसे घोल देते हैं, तब ये बन जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी ये एक गैस है जिसे हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं। बच्चे जैसे ही ये NH3HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो बना देगा हमारा NH4Cl। तो ये देखिए यहां पर एक कंपाउंड था NH3 अमोनिया, दूसरा कंपाउंड था HCl। जब ये NH3 और HCl दोनों ही कंपाउंड जब आपस में रिएक्ट किए तो हमें मिल गया NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड। तो ये 3 टाइप के मैंने दिखाया आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक में 2 एलिमेंट रिएक्ट कर रहे थे, दूसरे में एक एलिमेंट एक कंपाउंड रिएक्ट कर रहा था, और तीसरे में 2 अलग अलग टाइप के कंपाउंड रिएक्ट कर रहे थे, और तीनों ही केस में कंपाउंड्स हमें मिल रहे थे। ठीक है बच्चे, तो ये था हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। होपफुली आपको इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन में। तो जो अभी हम लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पढ़ा, जस्ट इसका रिवर्स आप समझ लीजिए डीकंपोजिशन रिएक्शन को। डीकंपोजिशन का मतलब ये होता है कि तोड़ना, सड़ाना, गलाना, इसको हम लोग डीकंपोजिशन कहते हैं। डीकंपोज मतलब तोड़ देना, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देना। यानी कि यहां पर हम लोग जोड़ने का काम कर रहे थे, यहां पर हम लोग तोड़ने का काम करेंगे। यहां पे 2 या 2 से अधिक चीजें मिलके एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहा था। यहां पे हम लोग देखेंगे कि जब कोई एक सब्सटेंस टूट के 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस में बट जाते थे, उस तरह के रिएक्शन को हम लोग कह रहे होते थे डीकंपोजिशन रिएक्शन। यहां पर 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस कंबाइन होके एक नया सब्सटेंस बनाता था, यहां पर एक सब्सटेंस डिकंपोज होके 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस का निर्माण करेगा। तो ये रिएक्शन कहलाएगा
डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन का हमने डेफिनेशन यहां लिखा है, आप देख सकते हैं, द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड ब्रेक्स अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। जो बात अभी मैंने बोला उसी को मैंने लैंग्वेज में लिख दिया है। ठीक है बच्चे, अब हम लोग देखते हैं कि ये डीकंपोजिशन रिएक्शन कितने कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि कोई भी सब्सटेंस आसानी से टूटता नहीं है। अगर उसे तोड़ना है तो उसमें हमें एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर कोई पत्थर को ही आप तोड़ना चाहते हैं तो उसे आपको ठोक ठोक के किसी तरह से एनर्जी देने के बाद ही तोड़ सकते हैं। तो वैसे ही कोई भी एलिमेंट हो या कोई भी कंपाउंड हो, एलिमेंट तो नहीं कहेंगे, कोई भी कंपाउंड तब टूटेगा जब उसमें हम लोग एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो किस किस तरह के एनर्जी को प्रोवाइड करने से हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शन होता है? बच्चों, हम लोग बेसिकली 3 तरह के एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं किसी भी कंपाउंड को डिकम्पोज करने के लिए, और वो 3 तरह के एनर्जी होता है। सबसे पहला एक हीट एनर्जी, दूसरा एक लाइट एनर्जी, और तीसरा एक होगा इलेक्ट्रिसिटी। तो ये 3 तरह के एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे और हम लोग एक एक करके देखते हैं कि जब हीट एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं तो किस तरह से चीजें डिकम्पोज हो रही होती हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग सनलाइट का इस्तेमाल करेंगे तो कैसे कोई कंपाउंड टूट के अलग अलग सब्सटेंसेस में टूटेगा, और तीसरा हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हीट एनर्जी। जब देंगे हम लोग, तो जब हम लोग हीट प्रोवाइड करेंगे तो इस तरह के रिएक्शन कहलाते हैं थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन जब हीट देने के बाद यदि डीकंपोज हो रहा होगा तो उस तरह के रिएक्शन कहलाएंगे थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब चलिए हम लोग इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो बच्चे, यदि आप लीड नाइट्रेट को हीट करेंगे, यदि आप लीड नाइट्रेट को हीट करेंगे, यहां पर इसे अगर आप हीट करेंगे, अब इस हीट के जगह पे हम लोग एक ट्रायंगल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप हीट लिखना चाहें तो हीट लिखिए, नहीं तो हीट के लिए एक सिंबल ट्रायंगल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सिंबल्स क्या कर रहा होता है? रिएक्शन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव कर रहा होता है, यानी कि कहीं ना कहीं ये सिंबल्स हमें रिएक्शन के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारियां दे रहा होता है। इस तरह के बहुत सारे सिंबल्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये सिंबल जो ट्रायंगल वाला, ये हीट को दिखा रहा होता है। कहीं पर हम लोग इस तरह का एरो साइन दे रहे होते हैं, यानी कि वहां से गैस इवॉल्व हो रहा होता है। कहीं एस लिखते हैं यानी कि वो सॉलिड सब्सटेंसेस है, जी है यानी कि गैस है। तो इस तरह की ये चीजें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं रिएक्शन के बारे में। तो आप यहां हीट लिखिए या ट्रायंगल लिखिए, दोनों में कोई एक ही करना है। तो चलिए मैं हीट मिटा देता हूं, अभी सिंबल लिख देता हूं। तो बच्चे, जैसे ही लीड नाइट्रेट को हम लोग गर्म करेंगे, हीट देंगे, तो ये टूट जाएगा आपका लीड ऑक्साइड में। साथ ही साथ हमें मिलेगा लीड ऑक्साइड में आया तो उसके बाद मिलेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और फाइनली हमें मिल जाएगा हमें मिल जाएगा ऑक्सीजन गैस। तो ये रहा आपके पास रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या कहलाएगा बच्चे? डीकंपोजिशन रिएक्शन। और डीकंपोजिशन रिएक्शन क्यों कहलाएगा? जैसे कि अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जब कोई एक सब्सटेंस टूट के यानी डिकम्पोज होके 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इस तरह के रिएक्शन कहलाएंगे हमारे डीकंपोजिशन रिएक्शन। और डीकंपोजिशन रिएक्शन यहां अभी किसके माध्यम से कर रहे हैं हम लोग? हीट के माध्यम से कर रहे हैं। तो जब हीट का इस्तेमाल करते हुए कोई रिएक्शन हो रहा होगा तो उस तरह के रिएक्शन कहलाएंगे थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है बच्चे, थर्म वर्ड का मीनिंग ये होता है गर्मी। थर्म का मतलब गर्मी, और इसी से बनता है ना हम लोग थर्मोकोट बोलते हैं, और भी बहुत सारे, जैसे थर्मस हो गया। तो सब में थर्म होता है, यानी कि सबका रिलेशन हीट से है। तो थर्मल डीकंपोजिशन मतलब हीट से जब कोई रिएक्शन हो रहा होगा, हीट एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए जब रिएक्शन हो रहा होगा, तो वो रिएक्शन कहलाएगा अपना हीट यानी कि थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है बच्चे, अब आते हैं दूसरा टाइप में। हालांकि इसका एक और एग्जांपल अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, जो कि थर्मल डीकंपोजिशन में आपके एनसीईआरटी के एक्टिविटी में दिया हुआ है कि जब हम लोग FeSO4 × 7H2O यानी कि जब हम लोग फेरस सल्फेट के क्रिस्टलाइन फॉर्म को गर्म करते हैं। एक बार फिर से हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे? गर्मी प्रोवाइड कर रहे हैं।
जैसे ही हम लोग फेरस सल्फेट के क्रिस्टलाइन फॉर्म, यानी कि ये क्रिस्टल से देख लीजिए H2O, यानी कि वाटर इसमें इन्वॉल्व तो है लेकिन फिर भी ये ड्राई फॉर्म में रहता है, और जब इसको हीट दे रहे होंगे तो ये टूट जाएगा अपना फेरस सल्फेट और 7H2O में। जैसे इसे हीट देने शुरू करेंगे तो ये फेरस सल्फेट इस वाटर को अलग कर देगा, बाहर निकाल देगा, और जब इसको और अधिक हीट देते ही रहेंगे, यानी कि जब इसे और फर्दर हीट देंगे तो ये फिर से हो जाएगा बच्चे FeSO4। एक बार और जब इसको हीट कंटिन्यू दे रहते होते हैं तो ये बना देगा आपका Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। यानी कि जब फेरस सल्फेट को और कंटिन्यू हीट कर रहे होंगे तो हमें मिल जाएगा फेरिक ऑक्साइड के साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड और उसके बाद सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये चीजें मिलेंगी हमें किस चीज से? इस हीट से। यानी कि ये सारा रिएक्शन जो अभी हम लोगों ने देखा, ये रिएक्शन और साथ ही साथ ये रिएक्शन, दोनों के दोनों कैसे रिएक्शन थे? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है बच्चे, तो ये तो हो गया एक टाइप, यानी कि जब हम लोग हीट प्रोवाइड करते थे तो किस तरह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता था, उसका ये एग्जांपल हुआ। दूसरा एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा एग्जांपल, जैसे कि अभी मैंने बताया कि हम लोग सनलाइट से भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवा सकते हैं, और जब हम लोग सनलाइट को एज एन एनर्जी यूज करेंगे डिकम्पोजिशन के लिए, उस रिएक्शन को हम लोग कहेंगे फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन हीट एनर्जी का इस्तेमाल, फोटोकेमिकल रिएक्शन सनलाइट का इस्तेमाल। सनलाइट यानी कि लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी में हो सकता है सनलाइट हो सकता है आपके घर का ट्यूबलाइट हो सकता है कोई भी बल्ब हो, इसे भी हम लोग इसमें रखते हैं, यानी कि सनलाइट में ही इसे भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। हालांकि सन का लाइट काफी हैवी होता है, काफी स्ट्रांग होता है कंपैरिजन टू हमारे घर के ट्यूबलाइट्स से, लेकिन फिर भी ये सब भी लगभग इसी में आता है। और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी दवाइयों को अच्छे से ब्राउन कलर के बॉटल में दिया जाता है और उसमें अच्छे से लिखा हुआ रहता है कि इसे आप डार्क प्लेस में रखें और कूल प्लेसेस में रखें, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि वो सनलाइट उसे मिल जाए और वो रिएक्शन वहां करके, वहां डिकम्पोजिशन रिएक्शन करके कुछ अलग ही सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर दे। इसीलिए उन दवाइयों में साफ साफ लिखा होता है कि आप उन दवाइयों को डार्क और कूल प्लेसेस में रखें, ताकि वहां पर ऐसा कोई रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन देखने को ना मिले। तो चलिए बच्चे, अब एक फोटोकेमिकल रिएक्शन का एग्जांपल ले लेते हैं। तो बच्चे, फोटोकेमिकल रिएक्शन का हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। जब सिल्वर क्लोराइड को क्या करेंगे? सनलाइट देंगे। यहां पर सिल्वर क्लोराइड को जैसे ही सनलाइट में ले आएंगे तो यहां से ये चीजें टूट के Ag+Cl2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि AgCl जो सिल्वर क्लोराइड है वो टूट के सिल्वर में और क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये दोनों एकदम से डिकम्पोज हो जाएगा। इसको अगर बैलेंस करना चाहें तो यहां मैं 2 लिख देता हूं, यहां 2 लिख देता हूं, ये हो गया बैलेंस। ठीक है बच्चे, तो ये रिएक्शन था अपना सनलाइट के साथ, यानी कि फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब लास्ट जो बचता है, जो अभी हमने बताया इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से। तो बच्चे, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो बड़े ही ढीठ किस्म के होते हैं, वो ना आपके हीट से ना ही टूटने वाला है और ना ही वो सनलाइट से टूटने वाला है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं वाटर का। वाटर को अगर आपको डिकम्पोज कराना है, उसे अगर आपको तोड़ना है, तो मजाल है कि वो हीट से टूट जाए। अगर आप वाटर को हीट दे रहे होंगे तो भले ही अपना फॉर्म चेंज कर लेगा, यानी कि वाटर है तो वाटर वेपर भले बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि वाटर वेपर बन जाएगा तो उसका फॉर्मूला H2O से कुछ अलग ही हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। वेपर भी H2O ही रहता है। लेकिन अगर उसके बावजूद आप चाहते हैं कि उस H2O को मुझे तोड़ना है, उसे डिकम्पोज करना है, तो इन दो एनर्जी से भी ज्यादा हैवी एनर्जी देना होगा, और वो एनर्जी क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी। आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे लोग का जब दिमाग खराब हो जाता है, जब मेंटली थोड़ा सी सिक हो जाते हैं बहुत सारे लोग, तो उन्हें इलेक्ट्रिसिटी का शॉक दिया जाता है। यानी कि भाई जब ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल कोई चीज हो जाए, उसे कंट्रोल में लाना है तो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल। तो वैसे ही जब ज्यादा ढीठपंती करने लग जाए तो कौन सा एनर्जी देके उसको तोड़ दीजिए? वो हमें इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि
इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कर देना होगा वहां पर, और उस रिएक्शन को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है बच्चे, तो चलिए तीसरा मेरा हो गया इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से, इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से। और इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से जब रिएक्शन हो रहा होता है तो उसे आप इलेक्ट्रोलाइसिस भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस भी कह सकते हैं, और साथ ही साथ इसे इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। दोनों नाम से इसे आप बुला सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी से क्या चीजें टूट रहा होगा। तो जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया H2O को जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिसिटी इससे पास कराएंगे तो ये फटाफट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। तो इसे बैलेंस कर दीजिए, यहाँ 2 डाल दीजिए, ये 2 हो गया, ये हो गया आपका बैलेंस। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से ये हम लोग को मिल गया इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से डीकंपोजिशन रिएक्शन। हाँ बच्चे, अब ये था आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन और ये आपके सामने है डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब होपफुली आपको दोनों के दोनों टाइप के रिएक्शन एकदम अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इन दोनों रिएक्शन में कहीं कोई तरह का डाउट नहीं हुआ होगा। तो ये तो था हमारे साइड से। अब आप हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आपको लगता है कि मेरे लिए कुछ वर्ड्स होने चाहिए तो उन्हें आप कॉमेंट पे लिख के जरूर बताइए। और बच्चे, अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस आपके साथ साथ आपके दोस्तों के लिए भी फायदेमंद हो रहे हैं तो फटाफट आप उन्हें शेयर भी कर सकते हैं उन लोगों के साथ। तो बच्चे, आज के वीडियो में इतना ही। हम लोग जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में इसके नेक्स्ट के टॉपिक को लेकर। आज के वीडियो में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।